गुरुजी आपसे प्रश्न ये रहेगा कि अपने गाय के बॉडी से हम कहते हैं गौमूत्र, लेकिन मॉडर्न पब्लिक कहती है कि यूरिन निकल रहा है, वेस्ट निकलता है, यानी संडास निकल रहा है, जिसको हम गोबर गोमय कहते हैं। तो ये तो कंज्यूम करने लायक नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं कि इसको कंज्यूम करने लायक नहीं, क्योंकि अगर कंज्यूम करने लायक होता तो उसके बॉडी से क्यों निकलता। कई लोग तो वीगन फूड्स के ओर जा रहे हैं कि भाई दूध में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वेगन बन जाओ। ये यूरिन और ये संडास या जो भी बोलें उसको, वो कंज्यूम करने लायक नहीं है। तो इसके तरफ कैसा दृष्टिकोण रखता है और आप कैसे सामने वाले को मना भी पाते हैं कि ये आप लो और ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। बात मनाने की नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य में मनाना क्या है। गाय कभी भी संडास नहीं देती। पूरे जितने भी आप जीव जगत में चले जाओ, एक ही जीव है गाय जो संडास नहीं देती, और पूरे जीव जगत में एक ही है गाय जो यूरिन नहीं देती। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि गाय जो गोमय देती है उसको आप लेबोरेटरी में संडास सिद्ध कर सकते हो? या गाय जो मूत्र देती है उसको आप मॉडर्न साइंस के लैब में यूरिन टेस्ट करके यूरिन सिद्ध कर सकते हो? मेरा तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं रहा है टेस्ट करा हुआ, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं तो गुरुजी थोड़ा समझता हूँ कि इसमें काफ़ी मिनरल्स और हमारे शरीर के जरूरी वाले कंपोनेंट्स है, उसमें वेस्ट मटेरियल बोल के कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है। संडास की परिभाषा अलग है, यूरिन की परिभाषा अलग है, और उस परिभाषा पर गाय का गोमय संडास नहीं होता और यूरिन मूत्र नहीं होता। इसको देखो, समझने के लिए आपको कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। संडास को क्या कहा जाता है मॉडर्न साइंस में? कि शरीर से निकला हुआ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। हाँ। और मूत्र यूरिन को क्या कहा जाता है? लिक्विड वेस्ट मटेरियल। यानी मैं पिछले दिन जो कुछ भी खाया हूँ उसमें जितनी भी ऊर्जा थी, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, जितना भी था उसको बॉडी ने सोख लिया। सोखने के बाद जो उसकी सिट्ठी बच गई वो तो संडास के रूप में निकल गया, और जो वेस्ट लिक्विड जो रहा है ना, वो शरीर की गंदगी को लेकर के बाहर निकल गया। यही है ना? यही है हैक तो यही। तो समझो कि 100 यूनिट प्रोटीन की चीज मैंने कल खाई थी, तो हमारे संडास में प्रोटीन कितना निकलेगा? 1-2 यूनिट। बाकी सब बॉडी को 90-95% तो बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेगा और थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल के साथ निकाल देगा। अब यही एक्सपेरिमेंट अब एक गाय के साथ करो आप, कि एक दिन एक गाय को भूखी रखो आप, ताकि उसका पूरा पेट खाली हो जाए। उसके बाद आप दिन भर उस गाय को खिलाइए, जो भी आप भोजन देते हैं, जो भी उसको पानी देते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लो आप। और अगले दिन जब वो पच के उसके शरीर से निकलेगा, छीर के रूप में, मूत्र के रूप में और गोमय के रूप में, पूरा 100% उसको कलेक्ट कीजिए और जाके लैब में टेस्ट करो। आप पाओगे कि आप अगर 100 यूनिट ऊर्जा वाली चीज़ अगर उसको खिलाए हैं तो कम से कम 10,000 यूनिट में बदल करके बाहर आएगा। मतलब आपका कहने का है कि भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी अपने विटामिन्स दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही अपने को मिलेगा, 100 गुना मल्टीपल होकर के मिलेगा। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हमारे शरीर में तो जो लिया वो सारा कुछ शरीर ने ऑब्जर्व कर लिया और थोड़े बहुत 1-2% बाहर निकाल दिया। लेकिन गाय के शरीर में दूसरी क्रिया हो रही है। गाय के शरीर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू फूड का था वो कई गुना मल्टीपल होकर के बाहर निकला है। तो आप संडास कैसे कर सकते हो? गाय संडास नहीं कर सकती। यूरिन कैसे कर सकते हो? यूरिन तो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मटेरियल है एकदम। अरे यहाँ वो जो पानी पी रही है उसमें तो वो कई गुना न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड करके वो मूत्र के रूप में बाहर विसर्जित कर रही है या दूध के रूप में विसर्जित कर रही है। तो ऑन थियोरी आप गाय के मूत्र को यूरिन नहीं कह सकते। ऑन थियोरी गाय के गोमय को आप गाय का संडास नहीं कह सकते। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में, क्योंकि उसका प्रमाणिक है। तो आप ये करके देखिए। एकदम गुरुजी। और देखो,
ये तो आज की बात है कि आज आप लेबोरेटरी में जाके कर लोगे। अथर्ववेद में इसका एक सूत्र भी है, गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्ष। गाय का सारा गव्य प्रातःकालीन भक्षण करने योग्य है। तो यदि आप आयुर्वेद को मानते हो तो आयुर्वेद कहाँ से आया? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद क्या कहते हैं? गाय के सारे गव्यों का प्रातःकालीन भक्षण करना चाहिए। भक्षण यानी उसको लेना चाहिए, भक्षण माने ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। हाँ, भक्षण माने भोजन के रूप में उसको ले लेना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेद को मानता है तो अथर्ववेद के इस सूक्त से आप बाहर कैसे जा सकते हो? तो ये शास्त्र से भी प्रमाणिक हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, साइंटिफिकली भी हो गया, सब तरीके से प्रमाणिक हो गया।